रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत नवाजी कम ना हुई है। बांग्लादेश को भारत ना जाने पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने का फैसला कर लिया गया है। माय गॉड, नॉर्मल वर्ल्ड कप खेलने भी आते, कौन पूछ रहा है इनको यार? कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है इनको, कोई भी नहीं पूछ रहा है इनको। ये तो इतनी बात भी इसलिए हो रही है बिकॉज़ उन्होंने ड्रामा कर लिया। अटेंशन सीकिंग हरकत है, वही पाकिस्तानी हरकत है। की जानिब से फिलहाल हॉल्ट कर दी गई हैं। मगर क्यों? क्या पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाईकाट कर सकता है? और अगर करता है तो फिर इस टूर्नामेंट की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बांग्लादेश के मैच इंडिया से बाहर शिफ्ट ना किए तो पाकिस्तान भी शायद T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेगा। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। उसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। अब जिसके पास सारे पावर्स हैं उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। तो जो दोस्त थे ना 10 दिन पहले, वो आजकल दुश्मन बने हुए। तो दुनिया में ये हो रहा है। तो क्रिकेट की दोस्ती 2 पल पल की है यार, मिनटों में बदल जाते हैं। तो अच्छा, पाकिस्तानियों ने उनको बड़ा बैक किया होगा, अंदर से सिखाया होगा कि ऐसे ये ड्रामे करो तो हो सकता है तुम्हारी बात मान ली जाए, देखो हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान, जियो न्यूज की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है कि अगर बांग्लादेश की बातें नहीं मानी आईसीसी ने और बांग्लादेश बाहर हो गया वर्ल्ड कप से तो पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगा। बांग्लादेश की शिकायत यह है कि भारत ने उनके क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया था, इसलिए अब वो भी भारत में नहीं खेलना चाहते। बांग्लादेश ने आखिरी समय पर आईसीसी को एक प्रकार से धोखा दिया है। 2 वोट जो है वो एक तो बांग्लादेश का ही और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनकी सपोर्ट में, जो कि पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। तो उसमें किसी का सपोर्ट में वोट दे रहा है तो पीसीबी की मर्जी है, वो दे या ना दे, किसी की हक में भी दे, मैं उसको बुरी नजर में नहीं देखता। लेकिन पीसीबी को पढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी जाती राय है, क्योंकि जब आपके कोई मैटर में नहीं पड़ता, आज आप किसी के मैटर में पढ़ क्यों रहे हो? साहब, अगर बांग्लादेश 24 घंटे बाद भी अपना फैसला नहीं करता तो स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा। बाहर में जाओ तुम। आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने से साफ इनकार कर दिया। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं। बाहर में जाओ तुम। फख्र है। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, बांग्लादेश और जो ये नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला था, तब से विवाद चल रहा था। तो आईसीसी में मीटिंग हुई। मीटिंग में 16 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने भारत के पक्ष में वोटिंग की कि ये मीटिंग इस वजह से हुई कि भाई आईपीएल से जब से खिलाड़ी को निकाला मुस्तफिजुर रहमान को, तो उन्होंने बायकॉट कर दिया था कि भाई हम भारत में नहीं खेल सकते, भारत में सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हम नहीं खेल सकते, हमारे मैचेस दूसरी तरफ शिफ्ट करो। तो आईसीसी ने इनकार कर दिया था कि हम ये नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से इन्होंने बायकॉट किया था कि हम दूसरी तरफ खेलोगे। तो आईसीसी में मीटिंग रखी। मीटिंग में फैसला हुआ कि भाई अल्टीमेटम दिया गया है कि भाई खेलना हो तो खेलो, नहीं तो हम स्कॉटलैंड को शामिल करेंगे। तो इन्होंने आइन टाइम पर अपना फैसला सुनाया बांग्लादेश ने और मना किया। इससे आईसीसी को धोखा दिया। ये शेड्यूल तैयार होते हैं आईसीसी के, ऐसे ही नहीं, 2-3 महीने से ये शेड्यूल तैयार होते हैं, फिर साइन होती है, फिर ये होता है। तो भाई आपने इंटरव्यू में तो सुन ही लिया क्या बोल रहे हैं। तो आगे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए। नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर लाइक ज़रूर करिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। देखते हैं मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया। ठीक है, सब ड्रामा है। मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूँगा, ड्रामा है सब ये। ठीक है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी के रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा आईसीसी रूल में।
नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेट्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप भी 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके? क्या बात है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ, तो मैंने पूछा आप बता। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जो भी मैं बात आपसे करता हूँ आप उसमें मुझसे बहस करने की कोशिश क्यों करते हैं, ये पहले मुझे बताएं आप। वो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मोदी के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो हमने भी सवेरा क्रिकेट खेली है ना, जिस तरह इन्हीं इंडिया के साथ खेली है, जंगों के बाद खेली है, हमने भी जंगों के बाद ही क्रिकेट खेली है। लेकिन आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए। और इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेट्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन श्रीलंका। जी, ये है हकीकत। जो ये 14 और 2 का जो चूरन बेच रहे हैं ना, जो मीडिया वाले, उन्हें ये तो जरा मालूम करो इनसाइड स्टोरी क्या है। कि सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज ने बोला हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे बांग्लादेश से, इंग्लैंड ने बोला हम नहीं खेलेंगे जी। वो इनसाइड स्टोरी तो देते ही नहीं है, सिर्फ वोटिंग दे देते हैं, ये वोट पड़े। अब मेरे ख्याल में क्योंकि सारी टीमें बड़ी सारे बोर्ड के मेंबर्स वगैरह सारे टेस्ट नेशन है, आई थिंक अगर आप ये समझोगे कि नहीं आप बिल्कुल ही अलग थलग हो उनसे और आप रूल करते हो, तो मेरे ख्याल में वो चीज गलत है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स वगैरह करो यार, जो करनी है जितनी करनी है करते रहो साइड पे। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, बहुत दफा कहा है कि क्रिकेट से पॉलिटिक्स को साइड पे करें। क्रिकेटर्स एक एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के, दुनिया में फैंस होते हैं, उनके थ्रू अच्छा पॉजिटिव इमेज आना चाहिए कंट्री का और एज अ प्लेयर। आईसीसी ने जनाब जवाब क्या दिया है, बल्कि भारत नवाजी की है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप मैचेस के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बांग्लादेश की जो दरखास्त थी वो आईसीसी ने कर दी है मुस्तरद, और साफ कह दिया है कि भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलो वरना मेगा इवेंट से हाथ धो बैठो। अच्छा, ये पाकिस्तानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको तो अपना शेड्यूल दिया गया था और इन्होंने अपना जो मैचेस है हाइब्रिड मॉडल पर बोला था, तो भारत ने तैयार हो गया था कि भाई हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा पाकिस्तान, क्योंकि हमने भी हाइब्रिड मॉडल पर खेला था दुबई में। तो इनको श्रीलंका में शिफ्ट किया गया था पाकिस्तान को। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बांग्लादेश को भड़का कर बांग्लादेश का भंटा डार कर दिया और बांग्लादेश का नुकसान कर दिया। भाई बांग्लादेश को बोला कि भाई तुम्हारे साथ हम हैं, करो तुम भारत के लड़ो। आईसीसी ने अल्टीमेटम दे दिया है और अल्टीमेटम में बोल दिया कि भाई खेलना हो तो खेलो, भारत में ही तुम्हारी मैच होगी, नहीं तो स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा, तुम्हें 24 घंटे का वक्त दिया जाता है। तो भाई बांग्लादेश ने फिर रोना धोना चालू कर दिया। फिर पाकिस्तानियों का रोना धोना, पहले बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई अल्टीमेटम दे दिया, मना कर दिया, क्या पाकिस्तान मना करेगा? इनकी औकात है कि ये पाकिस्तान भी मना करेगा? ये सिर्फ इनको आगे लेकर उकसा रहे थे चने के झाड़ पर। ये चने का झाड़ गिर गया, फिर पाकिस्तान पीछे ही रह गया। आप पाकिस्तान को पूछना चाहता हो कि उसने तो मना कर दिया कि अब पाकिस्तान मना करेगा? अरे भिखारी हो, तुम्हारी रोटी खाने की औकात नहीं है। 90% फंड तुम्हें आईसीसी देता है, क्या मना करोगे तुम लोग? तो ये बांग्लादेशी अब इनके खिलाड़ियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा लिया। सलाह मशवरा से इनका तमीम पूर्व क्रिकेटर कप्तान, उसने बोला कि भाई क्रिकेट खेलना चाहिए, ना कि हम आईपीएल के वजह से हमारे आईसीसी का टूर्नामेंट रद्द करना चाहिए। तो भाई ये लोग घास खा लेंगे, टट्टी खा लेंगे, लेकिन अपनी आकड़ में रहेंगे। ये नागिन डांस कंगालू देश। अरे भाई बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, ना तुम्हारे मुंह से कोई एक शब्द निकल रहा था, ना कोई बोल रहा था कि ये गलत हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। तुमने एक शब्द नहीं निकाला। फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी जब आईपीएल में खेलेंगे, क्या इधर हिंदू शांत रहेंगे कि भाई हिंदुओं ने भी भाई हमारे आईपीएल है, हमारा पैसा लग रहा है, हमारी आईपीएल है, हमारा क्रिकेट है। तो हमने हिंदुओं ने बोला कि हमारे क्रिकेट में, हमारे आईपीएल में मत खरीदो, हमारा पैसा जा रहा है। तो इनको इतनी मिर्ची लगी, इतना आग पड़ी भाई इनके पिछवाड़े में। तो ज़्यादा तो पाकिस्तानियों ने तेल डाल दिया इनके पिछवाड़े में, ज़्यादा आग धुआं उठना चालू हो गया पिछवाड़े ने। ये पाकिस्तानियों ने ऊपर चढ़ा दिया चने के झाड़ पे। ये पाकिस्तानी जिसके तरफ जाता है ना भाई, उनका भंटादारी होता है, उनका गिरा मान उल्टा चलना चालू हो जाता है, इनकी शनि का दशा चालू हो जाता है, 7.5 लग जाती है उस देश पर। ये पाकिस्तानी एक मनुष्य देश है, मनुष्य और एक। तो भाई ये बांग्लादेशी बोल रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब पाकिस्तान भी बोल रहा है, पहले बोल रहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम जो फैसला लोगे वो फैसले में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब ये पाकिस्तानी मीडिया बैठ कर बोल रही है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं
कि भाई अब नाइंसाफ़ी हो गई, अब नाइंसाफ़ी कर रहे आईसीसी, बीसीसीआई के गोद में खेल रहा है आईसीसी, ये होना नहीं चाहिए था, ये गलत है। पहले भी हुआ है भाई, श्रीलंका में भी जब बम ब्लास्ट हुआ था तो पहले वेस्ट इंडीज़ ने मना किया था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने मना किया था, तो पहले भी हो चुका है। तो भाई ये सिर्फ पाकिस्तानी बड़बोले बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ कर ही बोलते हैं ये लोग। ये कुछ होता नहीं, कुछ जाता नहीं, सिर्फ बांग्लादेश को चने पे झाड़ पर चढ़ाकर उनको टट्टी खाने भेज दिया। उनका अब आगे भी इनका बंटादार होना चाहिए। इनकी रैंकिंग गिरेगी, आईसीसी की रैंकिंग गिरेगी, फिर इनके जितने भी शेड्यूल है इनके पैसा इतना नुकसान होगा। ये ताव में तो बोल दिया हम नहीं खेलेंगे, हमारी इज्जत का सवाल है। अरे भाई तुम्हारे पास क्या इज्जत है? बांग्लादेशी हो, तुम्हारे खुद का देश मिट रहा है, चल रहा है। तो भाई इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।